सो आज के लेक्चर में जो पिछला देखा था हमने सीएसएस, तो दो सीएसएस देख लिया था। एक तो हमने देखा था इनलाइन सीएसएस और दूसरा एम्बेडेड सीएसएस। तीसरा जो हम लोग देख रहे थे दैट इज द एक्सटर्नल सीएसएस, और इसका एग्जांपल कर रहे थे। तो हमने बताया था कि सबसे पहले हम एक सीएसएस बनाएंगे अलग से और एक अलग एचटीएमएल पेज बनाएंगे। नाउ वी लिंक दिस सीएसएस इनटू एचटीएमएल पेज। तो कल की डेट में हमने जो सीएसएस बनाया था, सीएसएस हमने बना के रखा हुआ था, और वो मैंने आपको दिखाया था कि सीएसएस जो डॉट सीएसएस एक्सटेंशन लगाते हैं वो किस तरीके से शो होता है। अब मैं एक काम कर रहा हूं कि एक मैं एचटीएमएल पेज भी बना रहा हूं और उस एचटीएमएल पेज से मैं सीएसएस को लिंक करूंगा। सो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि नाउ वी राइट सिंपल एचटीएमएल पेज कि हमने HTML और फिर HTML टैग को हम क्लोज करेंगे। इनसाइड दिस HTML टैग वी टेक हेड एंड टाइटल। इन टाइटल वी यूज वेलकम। टाइटल को हमने क्लोज किया एंड हेड को भी क्लोज किया। नाउ आफ्टर हेड हम प्रोग्राम की बॉडी लेंगे और उस बॉडी के अंदर हम प्रोग्राम को लिखेंगे। और इस बॉडी के अंदर सपोज करिए कि मैंने एक H1 लिया हुआ है, दिस इज वन फॉर हेडिंग, और इस H1 में वेलकम फॉर एक्सटर्नल CSS, वेलकम फॉर एक्सटर्नल CSS। इस प्रोग्राम को हमने सेव कर दिया ex.html, सिंपल ex.html सेव किया। When we run this program, then we simple show this one is the output, this one। यहाँ पे अभी कोई सीएसएस का इफेक्ट नहीं पड़ रहा। जो हमने एक्सटर्नल सीएसएस बनाया था कल के लेक्चर में, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बिकॉज अभी तक हमने उस सीएसएस को अपने इस एचटीएमएल पेज के साथ ऐड नहीं किया है। सो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि उसको ऐड करें। जो हमारा लिंक था, मीन्स दिस वन, की लिंक, और लिंक के साथ हमने ये, तो इस लिंक को हम यहाँ पे अपने सोर्स कोड में जो HTML का पेज है उस कोड में हम कॉपी करेंगे। सो वी सिंपली पेस्ट दिस वन, लिंक, फॉर्मेट फॉन्ट, और इस फॉन्ट को मैं छोटा कर ले रहा हूं, रेगुलर। ओके, ये हमारा। सो स्टाइल सीट और रेफरेंस हमें देना है। रेफरेंस, किसका रेफरेंस? जहां पे सीएसएस हमारा सेव है। सो हमें उसका रेफरेंस देना है, दिस वन। ये हमने लिंक को कॉपी पेस्ट कर दिया, और जो रेफरेंस है सीएसएस का उसको हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। नाउ हाउ वी विल पेस्ट द रेफरेंस, तो उसको देखते हैं। सो दिस वन, सी के अंदर यूजर, यूजर के अंदर स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर डेस्कटॉप के अंदर हमने एक सीएसएस फाइल फोल्डर बनाया है, और उस सीएसएस फोल्डर के अंदर हमने एक न्यू डॉट सीएसएस रखा है। अब इसको हमने सेव किया, और जो हमारा प्रोग्राम पहले हमने रन कर रखा था उसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो जब रिफ्रेश करेंगे
तो देखिए जो हमने सीएसएस बनाते समय इफेक्ट डाला हुआ था कि जो भी हमारी हेडिंग होगी उसका कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। सो मैं आपके सामने जो हमने पिछला सीएसएस बनाया था उसको भी ओपन करके दिखा देता हूं कि उस सीएसएस में हमने क्या क्या चीजें रखा था। न्यू से दिस वन सीएसएस फाइल। इस फाइल के अंदर देखिए हमने क्या लिया था, बॉडी लिया था। बॉडी के अंदर फॉन्ट साइज हमने 50 पिक्सल्स लिखा था और फॉन्ट स्टाइल हमने एरियल लिया था। और जो हेडिंग H1 था उसका कलर ग्रीन किया था और फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने हेडिंग का कलर ग्रीन रखा है। सो जो आउटपुट हमारा आया था उस आउटपुट में भी हेडिंग का कलर हमारा ग्रीन था, दिस वन। सो ये हेडिंग का कलर हमारा ग्रीन है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारा एक एक्सटर्नल सीएसएस यूज कर सकते हैं हम लोग HTML पेज के अंदर। सो सिंपल वे कि जो एक्सटर्नल सीएसएस है उसको हम अपने HTML प्रोग्राम के साथ लिंक करते हैं एंड टू लिंक द CSS पेज विद द HTML वी राइट लिंक टैग, दिस वन लिंक टैग। ठीक है, वी राइट लिंक टैग एंड दिस वन इज अ स्टाइल शीट। जो भी हमारी सीएसएस है सो हम स्टाइल शीट लिखना ही पड़ेगा। नाउ वो सीएसएस हमारा कहाँ पे स्टोर है उस पूरा एड्रेस हमें यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। सो ये पूरी की पूरी कहानी हमारे एक्सटर्नल सीएसएस की होगी। सो आई थिंक कि नाउ अब हम जो सीएसएस पढ़े हैं तीनों उसके सिंटैक्स के बारे में देखते हैं। सिंटैक्स इन द सेंस कि सीएसएस सिंटैक्स हमारे क्या क्या है। तो देखिए जो हमने सीएसएस बनाया था कोई भी सीएसएस, तो हम किस तरीके से उसके अंदर प्रॉपर्टी वैल्यूज या डिक्लेरेशंस किस तरीके से करते थे। सो यहाँ पे अगर हमने हेडिंग H1 के लिए डिक्लेरेशंस करना है सीएसएस का, देन वी यूज अ सेलेक्टर दिस H1 मींस हेडिंग 1। अगर H1 के लिए हम सीएसएस बना रहे हैं देन दिस H1 इन सीएसएस फाइल इज नोन एज अ सेलेक्टर। नाउ सेलेक्टर के अंदर हमारा मझला ब्रैकेट होगा और इस मझले ब्रैकेट के अंदर सारी प्रॉपर्टी और वैल्यूज। ठीक है, सो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी लिखते हैं। भाई कलर एक प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट अलाइनमेंट एक प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट कलर एक प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट फॉन्ट फॉन्ट टेक्स्ट साइज, ये सारी हमारी प्रॉपर्टी है। और उस प्रॉपर्टी के करस्पॉन्डेंस हम कौन सी वैल्यू देंगे। जैसे कि H1 हमारा सेलेक्टर है, इस सेलेक्टर से हमने पहला प्रॉपर्टी कलर का दिया, आफ्टर दैट कलर की कौन सी वैल्यू असाइन कर रहे हैं, देन सेमीकोलन, अगेन सेकंड प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू, फिर सेमीकोलन, अगेन थर्ड प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू। इस तरीके से करते 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 जितनी भी प्रॉपर्टी देनी होगी हर एक प्रॉपर्टी देंगे। लेकिन हमें यह ध्यान में रखना है कि जो भी प्रॉपर्टी और वैल्यू हो दोनों सेपरेट हो बाय अ कॉलन, दिस वन property and value will be separated by a colon and this value and with a semicolon, this value and with the semicolon। ठीक है, and the declarations, all the declarations जैसे हमने लिखा प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यूज सेमी कॉलन, तो ये पूरा हमारा डिक्लेरेशन कहलाएगा। यहाँ पे भी प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यूज सेमी कॉलन ये हमारा डिक्लेरेशन कहलाएगा। सो ऑल द डिक्लेरेशंस आर ग्रुप्ड बाय द ब्रेसेस, करली ब्रेसेस आर ग्रुप्ड बाय द करली ब्रेसेस। तो ये हमारा सीएसएस को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं या डिफाइन करते हैं या लिखते हैं। सो सबसे पहले हमारा सेलेक्टर होगा, then curly braces, inside the curly braces we write all the declarations which we want to apply in the HTML page। clear?
नाउ जैसे आप लोगों ने सी में पढ़ा है, सी प्लस प्लस में पढ़ा है, जिसने भी पढ़ा होगा, वहां पे कमेंट होता है, तो कमेंट का जो तरीका वहां था, कमेंट का वही तरीका हमारा यहाँ पे भी है। आप लोग कमेंट किसी भी तरीके से लिख सकते हैं सीएसएस के केस में। कि ये जो सीएसएस सिंटैक्स है, सीएसएस सिंटैक्स स्टार्ट विद द सेलेक्टर। H1 इज अ सेलेक्टर, H1 मींस हेडिंग 1, H2 भी लिख सकते हो, BR मींस ब्रेकिंग लाइन लिख सकते हो, LI मींस लाइन भी। जो भी जहां पे भी हमें सीएसएस अप्लाई करना है उसको हमें लिखना पड़ेगा। तो H1 हमारा सेलेक्टर, जैसे बॉडी आप लिखते हो तो बॉडी भी हमारा सेलेक्टर होगा। सो दिस H1 इज अ सेलेक्टर। इनसाइड द सेलेक्टर वी यूज अ करली ब्रेसेस, ये हमारा करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस के अंदर जितना भी डिक्लेरेशंस लिखना होगा वो सारे डिक्लेरेशंस हम लिखेंगे। अब डिक्लेरेशंस क्या है? सो डिक्लेरेशंस इज द combinations of properties and values. Property and value will be separated by a colon. Property and value will be separated by a colon, and this declarations means property and value will be separated by a semicolon. Property and value will be separated by property and value will be terminated by a semicolon. तो पूरा का पूरा मीन्स प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यूज सेमी कॉलन, ये पूरा हमारा डिक्लेरेशन है। उसी तरीके से दिस वन प्रॉपर्टीज, अगेन वैल्यूज, सेमी कॉलन, सॉरी कॉलन एंड सेमी कॉलन, ये चारों चीजों को मिलाकर के हमारा डिक्लेरेशन होगा। तो ये हमारा डिक्लेरेशन करने का तरीका है कि किस तरीके से हम एक सीएसएस को डिक्लेयर करते हैं। कमेंट करने के लिए वही तरीका है जो हमारा तरीका सी में होता था। जो भी कॉन्सेप्ट हम कमेंट्स के लिए लगाते थे वही कॉन्सेप्ट हमारा कमेंट के लिए यहाँ पे भी होगा। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने अभी बताया था कि हम सीएसएस को टेबल में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हाउ वी अप्लाई सीएसएस इन टेबल। तो अगर आप लोग नॉर्मल टेबल बनाते हैं, जैसे मैं इसी में कर रहा हूं, पहले मैं एचटीएमएल पेज के अंदर टेबल बना रहा हूं और इस टेबल की प्रॉपर्टी को मैं सीएसएस के थ्रू डिफाइन करूंगा। सो सबसे पहले कि हमने ये H1 वाले को डिलीट किया, शेयर स्क्रीन, सबसे पहले मैंने इसको डिलीट किया और इसी बॉडी के अंदर हम टेबल को क्रिएट करेंगे। सो वी यूज टेबल टैग, आफ्टर दैट वी क्लोज द टेबल टैग, inside the table we take table row and we close the table row. After that we take a table data. Table data means serial number, this table data close, again second table data name और ये टेबल डेटा क्लोज, टेबल डेटा एड्रेस, क्लोज द टेबल डेटा। सो दिस वन इज आवर सिंगल टेबल रो और इसी तरीके से हम कई सारे टेबल रो को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे सीरियल नंबर पे अगर मैं 1 लिखता हूं, नेम में मैंने ABC लिया और एड्रेस में XYZ।
अगेन उसी तरीके से मैं थर्ड टेबल रो क्रिएट किया, एंड इन द थर्ड टेबल रो serial number second, name DEF, and UVW। इसको मैंने सेव किया, और सेव करने के बाद मैंने इस प्रोग्राम को रिफ्रेश किया, तो रिफ्रेश करने के बाद एक हमारा टेबल बन के आ गया, दिस वन। ये हमारा टेबल बन के आया, लेकिन इस टेबल में हमें मुझे सारे रिकॉर्ड तो दिख रहे हैं, बट टेबल कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब जो रो और कॉलम है वो दिख नहीं रहे हैं। सो रो और कॉलम के लिए हम सेल स्पेसिंग भी यूज कर सकते हैं और सेल पैडिंग भी। अब थोड़ा एडवांस चीजें इसमें देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे जो टेबल क्रिएट किया है, इस टेबल के अंदर हम लिखेंगे सेल स्पेसिंग, और इसकी कोई वैल्यू दे दें, सेल स्पेसिंग वैल्यूज, देन सेल पैडिंग, और इसकी वैल्यूज 20। इसको सेव किया, और सेव करने के बाद फिर से अपने प्रोग्राम को हम रिफ्रेश कर रहे हैं, देन वी विल सी द आउटपुट। देखिए, अब हमारा सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग अप्लाई हो चुका है, बॉर्डर दिखाई नहीं दे रहा है, बॉर्डर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर को भी डिफाइन करूं, बॉर्डर इज इक्वल टू 5, और प्रोग्राम को हम रिफ्रेश करें, सो नाउ यू कैन सी द बॉर्डर। देखिए, ये हमारा बॉर्डर हो गया, ठीक है। सो एक सेल का स्पेस कितना है, और दो सेल के बीच में जगह कितना है, और बॉर्डर क्या है, तो ये सारी चीजें हमें डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी। अब इसी चीज को हम सीएसएस के थ्रू करेंगे। अभी हमारा नॉर्मल प्रोग्राम हमारा ये आ गया, ठीक है। अब इसमें जो प्रॉपर्टी हमें ऐड करना है और भी, वो हम सीएसएस के थ्रू करेंगे। सो सीएसएस के थ्रू करने के लिए सबसे पहले हम सीएसएस वाले पेज पे आते हैं। सो दिस वन, दिस वन इज आवर ओल्ड सीएसएस। इसी में हम चेंज करते हैं। जैसे कि मैं मान लो कि हम पेज के बैकग्राउंड कलर को रेड रखना चाहते हैं, ठीक है। सो दिस वन इज द प्रॉपर्टी colon, this one is a value, means background color is a property, then colon, then this one is the values, then semicolon। तो ये हमारे बॉडी के लिए हो गया। उसी तरीके से अगर मुझे टेबल के लिए करना है, देन वी राइट टेबल, एंड टेबल के अंदर प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज को हम शेयर करेंगे या डालेंगे। तो टेबल के अंदर हमारी प्रॉपर्टीज और वैल्यूज को किस तरीके से हम राइट करते हैं वो देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए, अभी जो हमने टेबल बनाया था, और टेबल के अंदर हमने सेल स्पेसिंग डाला था। सेल स्पेसिंग कहाँ है, एड्रेसिंग स्पेस इनसाइड द टेबल, हाँ। पैडिंग डाला था, सेल की पैडिंग और सेल की स्पेसिंग डाला था, ठीक है। तो वही सेम काम हम सीएसएस के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर हर एक सेल की विड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं, या तो सीएसएस के थ्रू करें
या फिर टेबल के थ्रू करें। अब बात आती है कि अगर मैं टेबल के अंदर सारी प्रॉपर्टी को डिफाइन करके टेबल बना सकता हूं, देन व्हाट इज द नीड ऑफ सीएसएस। तो नीड हमारी ये है कि सपोज करिए आपके वेबसाइट में 10 टेबल है और 10 टेबल को मैं आइडेंटिकल रखना चाहता हूं। तो आइडेंटिकल रखने के लिए हमें 10 बार सेल स्पेसिंग करना पड़ेगा, 10 बार सेल पैडिंग करना पड़ेगा, 10 बार बॉर्डर को सेट करना पड़ेगा। जबकि सीएसएस के केस में एक बार ही मैं टेबल की सारी प्रॉपर्टी को डिफाइन करूंगा और उसके लिंक को एचटीएमएल पेज के साथ दे दूंगा। तो चाहे 10 टेबल हो चाहे 20 टेबल हो, सारे के सारे वही प्रॉपर्टी होगी हर एक टेबल की, जो हम सीएसएस में डिफाइन करके रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर से कि यहाँ पे हमारा टेबल था और टेबल के अंदर टेबल हेडिंग और टेबल डेटा। टेबल हेडिंग क्या है? देखिए, जो हमारा नॉर्मल पे मैं एचटीएमएल पेज पे जाता हूं, दिस वन और एचटीएमएल पेज, यहाँ पे हमने टेबल रो लिया और टेबल रो के अंदर टेबल डेटा डाला, तो मैं टेबल हेडिंग कर दे रहा हूं। ठीक है, दिस वन भी टेबल हेडिंग और टेबल हेडिंग। इसको मैंने सेव किया और प्रोग्राम को रिफ्रेश किया, तो जो हमारा टेबल डेटा था, दिस वन नाउ यू कैन सी, जो टेबल हेडिंग था हमारा बोल्ड हो गया और जो टेबल डेटा है वो नॉर्मल है। लेकिन टेबल हेडिंग के अंदर जो भी डेटा हमने डाला है वो सारे बोल्ड हो गए। सो दिस वन इज द डिफरेंस बिटवीन टेबल हेडिंग एंड टेबल डेटा। ठीक है, सो जो हम लोग पढ़ रहे थे कि अभी टेबल हेडिंग और टेबल डेटा के बारे में, दिस वन, कि टेबल लिया, टेबल की हेडिंग और टेबल के डेटा की प्रॉपर्टी को हमने कैसे रखा कि जो बॉर्डर होना चाहिए वो 1 पिक्सल होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए और ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, तो मैं सेम चीज को यहां से कॉपी कर रहा हूं और जो सीएसएस वाली फाइल थी, सीएसएस वाली फाइल, दिस वन, इस सीएसएस वाली फाइल के अंदर मैं टेबल की प्रॉपर्टी को ये रख दे रहा हूं। इसको सेव किया और जो एचटीएमएल पेज था उसके अंदर मैंने सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग को हटा दे रहा हूं। यहां से सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग और बॉर्डर को मैं हटा दे रहा हूं, नॉर्मल हमारा टेबल रहेगा। इसको मैंने सेव किया और प्रोग्राम को मैंने रिफ्रेश किया। तो रिफ्रेश करने के बाद यू कैन सी कि जो भी प्रॉपर्टी हमने वहां पे सीएसएस के अंदर डाला था सब कुछ हमारे इस पेज के साथ लिंक हो गया। सो हम यूज कर रहे हैं एक्सटर्नल सीएसएस का विद एचटीएमएल पेज। तो ये सारी कहानी थी। अभी हमारा करीब आगे का 10 लेक्चर इसी पे चलेगा।